हेलो हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सलूशन में मैं अमरिंदर कुमार वर्मा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कल वाले में सिलेबस बताया था, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं है, इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें सीखेंगे वास्तविक संख्याएं, है ना। तो वास्तविक संख्याएं जो पहला चैप्टर आपका है, तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर मतलब समझ जाइए कि वास्तविक संख्याएं कहाँ से आई हैं। इसको जानने के लिए संख्याओं के बारे में पहले हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्याएं किसको कहते हैं, है ना। कैसा सारा क्रम से बिल्कुल डिटेल से सब कुछ सीखेंगे। हम जानते हैं आप ये भी कि आप इन सब चीज़ों को पिछली कक्षाओं में 7, 8 में 9, 10, 9 में आप पढ़ चुके हैं, है ना, 10 में आते आते। लेकिन फिर भी एक बार देखने में क्या आपका जाता है और क्या हमारा बताने में जाता है ना। तो एक बार इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान देंगे, एक बार इन चीज़ों को आप लोग ध्यान देकर सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में संख्याओं का बहुत बड़ा रोल है ना। तो एक बार इन सब चीज़ों पे आप लोग विचार करेंगे और इनको एक बार देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संख्या, है ना। सबसे हम लोग कहते हैं ना, संख्या सबसे पहले बनी। तो संख्या कैसे बनी, कितनी वस्तुएं हैं, देखिए इसका परिभाषा क्या होती है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं, फिर भी शायद उनसे ये डिफिनीशन पूछ ली जाए तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमने आपको लिख के बिल्कुल नोट्स बना दिए हैं, ताकि आप लोग भी चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या। तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता, मतलब किस ऐसी, है ना, अंक से, संख्या से जितनी कितनी वस्तुएं, जैसे हम आपसे कहें कि उंगलियां, तो कितनी आपकी उंगलियां हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 उंगलियां हैं। तो कितनी वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं, या 5 सेब हैं, 5 संतरे हैं, या 5 उंगलियां हैं। इससे किस चीज़, इस, है ना, इन चीज़ों का जिससे बोध होता है, एहसास आपको होता है कि 5 है ना, उससे हम उसको संख्या कहते हैं, है ना। फिर संख्या के बाद अब संख्या बनी किससे है, तो जिन अंकों से मिलकर संख्या बनती है उन अंकों को संख्यांक कहते हैं। तो संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं, अर्थात संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त हैं। जैसे हमने संख्या लिखी है ना 45, कितनी लिखी है 45, तो 4 और 5 जो मिलके संख्या बना रहे हैं, तो 4 और 5 क्या है, वो संख्यांक, है ना। इन 45 में 4 और 5 संख्यांक हैं। तो आपने देखा संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब, इसके बाद स्टार्ट होगा प्राकृतिक संख्याएं, सबसे बहुत अच्छी चीज़ है ना। नेचुरल नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो देखते हैं। गिनती करने वाली संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे अनंत तक, है ना, ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, है ना। इसमें आपको 1 2 3 4 5 5.5 5 6.5 5 दशमलव वाली भी संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। ये हमने नोट भी किया है। 3.5 है, 6.5 है, 1 2 3 पूर्णांक हैं, वो पूर्णांक नहीं है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक संख्याएं सारी हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती, है ना, गिनने वाली संख्याएं जो होती हैं उनको हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। संख्याओं का इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है, आप लोग ध्यान से गौर करिएगा, देखिएगा। तो जब प्राकृतिक संख्याएं बन गई तो अब इसके बाद जीरो की खोज हुई, तो शून्य को कहाँ रखा जाए, है ना। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के बाद आई पूर्ण संख्याएं। तो क्या कहा हुआ क्या कि सारी संख्या उसमें आ चुकी थी, सिर्फ शून्य की ही कमी थी, तो शून्य को उसमें सम्मिलित कर लिया और वो आपकी संख्याएं कहने लगी। अब जाके पूर्ण हो गया काम, है ना। अब जो संख्याएं पूरी हो गई तो इसलिए वो कहलाई आपकी पूर्ण संख्याएं, है ना। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से आई, देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य या जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे ये 0 1 2 3 4 5 या 4.5 या 5.6 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं पहले बनी, उसके बाद शून्य की खोज हुई, तो शून्य को जब उसमें मिला दिया गया तब जाके संख्याएं सारी पूर्ण हो गई। तो कहा गया कि पूर्ण संख्याएं अब हो गई ना, तो ये पूर्ण संख्याएं आपकी कहलाती हैं जब शून्य को भी मिला लिया जाता है ना। तो ऐसे ये सब कुछ हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्याओं के बारे में, हमने देखा, है ना, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं, दो संख्याओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद और भी संख्याएं, फिर इनको सम विषम में बांटा गया, भाज्य भाज्य में बांटा गया। उसके पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक। क्या देखेंगे,
पूर्णांक इंग्लिश में इंटीगर कहते हैं, इंटीगर्स मतलब पूर्णांक को। तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव की अनंत संख्याएं होती हैं। इंटीगर्स में क्या होता है, पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक भी होते हैं अनंत तक, और धनात्मक भी होते हैं वो भी अनंत तक, है ना, सब कुछ अनंत तक होता है। तो इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ साथ निगेटिव वाली संख्याएं भी होती है। जैसे हमने आपको संख्या लाइन बना के दिखाया है, आप भी पढ़ चुके हैं। संख्या नंबर 20 में क्या होता है, 0 होते हैं। बाएं हाथ आपके सारी संख्या -1, -2, -3 सारे माइनस के होते हैं। दाहिने हाथ आपके सब प्लस के होते हैं, +1, +2, +3। मध्य भाग में 0 शून्य होता है। बाईं तरफ भी माइनस की अनंत तक होती हैं, दाहिनी तरफ प्लस की संख्याएं अनंत तक होती है। इसीलिए हमने पहले लिखा इसमें निगेटिव पॉजिटिव की अनंत संख्याएं होती हैं, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी अनंत तक सारी संख्याएं इसमें होती हैं। इनको हम नंबर सिस्टम पर, नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग संख्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तो अब इसके बाद अभाज्य संख्याएं आएंगी। अभाज्य का मतलब इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कट जाएँ, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कट जाएं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वे भी कह सकते हैं कि 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वह संख्या स्वयं, एक एक, है ना, एक संख्या, ऐसी संख्या जिनके 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक हो और वह स्वयं संख्या, स्वयं संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर 2 हों। एक तो फैक्टर सबका होता है, तो एक फैक्टर ये आपका हो गया, और एक वह स्वयं संख्या, मतलब स्वयं से कटे ऐसी संख्या, हाँ ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे भी संख्या हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हों। अब आप देखेंगे एक भाज्य है कि अभाज्य, तो एक अभाज्य नहीं है ना, एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि एक जो है उसमें एक को एक से ही भाग आप करेंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल। तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक, है ना, 2 फैक्टर नहीं होते। 2 फैक्टर वाली संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से, कि वह संख्या जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक स्वयं संख्या और एक एक, है ना, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग देखें कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या। तो वह संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, है ना, 10, 12, 14 ऐसे। अब आप समझ सकते हैं कि 4 जैसे है, तो 4 देखेंगे आप, 4 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट रहा ना, पूरा 0 हो गया शेषफल। 4 1 से भी कट जाएगा, 1 चक्कू 4, है ना, और 4 जो है किससे, 4 से भी कट जाएगा, 4 1 कम 4। तो ये 4 जो संख्या थी इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गए। तो ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, या वह संख्याएं जो 1 से 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाएं, तो वो कहलाती हैं कंपोजिट नंबर, है ना, संयुक्त संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से कट रहे हैं, एक स्वयं से और एक एक से, है ना। तो ये सी। अब को प्राइम नंबर आप लोग एक अच्छा 10 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैकल्पिक में आ भी जाता है। ऐसी संख्याओं का युग्म इसमें जोड़ा दिया होता है, 2 संख्याएं दी होती है, उसमें आपको पहचानना होता है कि कौन सा युग्म, है ना, को प्राइम नंबर है। सहअभाज्य, इसको हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई फैक्टर ना हो। जैसे 23, 21, इसमें सिर्फ एक है, एक से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है ना, तो दोनों एक से कट रहे। इसके अलावा 23 किसी से कटता नहीं है, 21 तो 7 और 3 से कट रहा है। तो 21 3 और 7 से कट रहा है, लेकिन 3 और 7 का पहाड़ा 23 में नहीं लग रहा, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। 17 1 से कट रहा, 19 भी 1 से कट रहा है ना, और इनका जो 19 किसी से कटता नहीं पहली बार, 17 भी नहीं कटता, तो ऐसा भी है ना। तो ये को प्राइम नंबर है। मतलब ये हुआ कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक संख्या ऐसी हो जो सिर्फ एक ही से कटे, और दूसरी संख्या आप कोई भी ले सकते हैं जो एक से कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाए तब भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा, ये को प्राइम नंबर एक नंबर में विकल्प में आ जाता है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे इवन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको सम संख्या भी बोलते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, एक एक छोड़ के सम और एक छोड़ के विषम भी होती संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं सम किसको कहेंगे, है ना। कोई पूछे 6 सम क्यों है और 5 सम क्यों नहीं है,
तो इसकी परिभाषा के लिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। हम परिभाषा में बोलेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पे शेषफल शून्य प्राप्त होता है सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, अगली हेडिंग आपकी पड़ी है ऑड नंबर विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनको उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम, अब एक को भी आप 2 से भाग करेंगे तो शेषफल शून्य नहीं आएगा, है ना, पहली बार में पॉइंट में आएगा। तो ये जो है आपका पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसलिए एक को भी विषम में रखा जाता है ना। तो 1 3 5 7 11 13, है ना, 15 17 ये सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो आपने सीखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक, है ना, और सम संख्याएं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, और सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब हम लोग इसमें डेसिमल नंबर देखेंगे, दशमलव वाली संख्याएं। बहुत इम्पॉर्टेंट है डेसिमल का रोल यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत। तो इसमें डेसिमल को हम 2 तरीक़ों से पढ़ेंगे, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। डेसिमल मतलब दशमलव वाली संख्या, जैसे 0.3 है या 5.6 है या 7.5 है, ये सारी जिसमें दशमलव लग जाए तो वो डेसिमल वाली संख्याएं दशमलव वाली संख्याएं कहलाती हैं, है ना। तो इसको हम लोग 2 तरीक़ों में 2 जगह तोड़ेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब समाप्त हो जाने वाली संख्याएं जिनको भाग करने पूरा पूरा कट जाए, समाप्त हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, वो वाली। और एक गैर समाप्त वाली, जिनको किसी भी संख्या से भाग करने पे शेषफल 0 ना हो पाए, कितनी भी लंबी आप भाग करते चले जाएं, भाग करते चले जाएं, भाग करते चले जाएं, लेकिन कभी शून्य शेषफल ना प्राप्त हो, ऐसी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेट नहीं होती। और एक समाप्त हो जाने वाली टर्मिनेटिंग, मतलब जो समाप्त हो जाएं, है ना, पॉइंट लगने के बाद 2 4 स्थान 5 के बाद वो संख्याएं शेषफल शून्य उसमें आ जाए, तो ऐसी संख्याएं। तो इसको हम टर्मिनेटिंग का मतलब नंबर देखेंगे आप लोग। टर्मिनेटिंग नंबर में ऐसा फैक्टर, है ना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जिसका अंश जो है पूरी तरीके से कट जाए, मतलब जिसका शेषफल 0 आ जाए, है ना। जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे हम कह दें कि 4/2, तो इसको आप 4 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि 10/2, तो 2 पंचे 10, इसको हम 5 लिख सकते हैं। या पॉइंट में भी होगा तब भी चल जाएगा काम। 11 को 11/2 लिख दें तो इसका आंसर आ जाएगा 5.5, है ना, पूरा पूरा कट रहा है। तो ये संख्याएं टर्मिनेटिंग कहलाती हैं, है ना, जिनका शेषफल शून्य आ जाता है। अब इसके बाद नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग का। किसका नंबर आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग का। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं या 2 टाइप की संख्याएं होती हैं। एक रिपीटिंग होती हैं और एक नॉन रिपीटिंग होती हैं, है ना। टर्मिनेटिंग आप लोग समझ गए होंगे। टर्मिनेट का मतलब जो पूरी पूरी समाप्त हो जाएं, पूरी पूरी मतलब दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव लगा के आप भाग करें तब वो, है ना, जाके वो मतलब शेषफल 0 आ जाए, कहीं ना कहीं कितनी भी बड़ी भाग करें, कहीं ना कहीं शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाए। समझ गए हमारी बात को? ना समझ पाए हो तो और भाग करके दिखा सकते हैं आपको, है ना। कोई भी संख्या आप लीजिए 17, है ना, इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, तो 8.5 इसका आंसर आ गया। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम दशमलव लगा के या आगे चल के भाग करते रहें और शेषफल कहीं ना कहीं 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग कहलाती हैं। टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में आप देखेंगे 2 तरीके की संख्याएं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में क्या होता है, ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं रिपीट वाले में जिनको हम भाग करते हैं तो रिपीट होता है, जो भागफल आता है वो रिपीट होता रहता है। जैसे आप कह सकते हैं कि 10/3, कौन सा 10/3। तो 10 को जब आप 3 से भाग करेंगे, है ना, तो 3 तियाँ 9 आएगा, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। अब यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 हो गया, हुआ ना। तो फिर आप लगाएंगे 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगा ही है पहले से। और दशमलव जब आपको लग जाता है, लगा देते हैं, तो 0 बढ़ाने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। तो फिर 10 हो गया, तो फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगा, फिर ऐसे आप देख रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं कि 3.3333 यही आता चला है। कितना भी आप कुछ कर लें, कितनी भी बड़ी भाग कर लें, लेकिन यही आंसर आपका 333 रिपीट होता रहेगा। तो ये है आपकी रिपीटिंग वाली। जैसे आप 2/3, 2 को 3 से भाग करिए 0.66 आता चला जाएगा, 1 को 3 से भाग करिए 0.3333 आता चला जाएगा, 2 को 6 से भाग करिए, है ना, तो ये सब जो है 2 को 6 से भाग करेंगे तब भी 0.333 आता चला जाएगा।
तो ये संख्याएं ऐसी संख्याएं जो भाग करने पे रिपीट हो रही, एक ही नंबर है ना, या एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार है, एक ही नंबर रिपीट हो सकता है, या 2 4 6 आया, फिर 2 4 6 आया, 4 4 अंक रिपीट हो रहे हैं। मतलब रिपीट होने का मतलब एक भी अंक रिपीट हो सकता है, 2 रिपीट हो सकते हैं, 3 रिपीट हो सकते हैं, 4 अंक 10 अंक रिपीट हो सकते हैं। लेकिन वो 10 अंक रिपीट हो रहे थे, तो 10 अंकों के बाद से पुनः पहले वाला अंक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 10 पे आ जाएगा, फिर पहला, ऐसे 10 अंक भी रिपीट हो सकते हैं। मतलब रिपीट हो रहे हों, कोई एक ही अंक रिपीट हो रहा होगा, या 2 रिपीट हो रहे होंगे ना, रिपीट हो रहा होगा। और नॉन रिपीटिंग में ऐसी संख्याएं जो कटती भी नहीं हैं पूर्णतः, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है, समाप्त नहीं हो रही हैं, लेकिन वो रिपीट भी नहीं हो रही हैं, ऐसी संख्याएं नॉन रिपीटिंग में रखी जाती है। जैसे पाई, √2, √3, √5, √7, √11, √13 है ना। तो ये संख्याएं जो है आपको दिख रहा होगा, पाई, √2, √3, √5, √7, √11, √13, आगे डॉट डॉट ऐसे। तो ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो टर्मिनेटिंग भी नहीं, मतलब समाप्त भी नहीं हो रही, और भाग करने पर रिपीट भी नहीं हो रही है ना, रिपीट नहीं हो रहा इसमें। 1 आया, फिर 4 आया, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 3, फिर 15, 5, फिर 8, 7, फिर 6, मतलब बार बार अंक बदल बदल के आ रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रही हैं और समाप्त भी नहीं हो रही हैं, कितना भी आप कुछ ना भाग करते चले जाएं, है ना। तो आप जानते हैं रूट पाई का मान कितना होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। हम लोग रखते हैं 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया होता है कि पाई बराबर 22/7 यूज़ करिए जब तक कहा ना जाए, है ना, या तो पाई बराबर 3.14 का प्रयोग आप करिए, ये लिखा होता है। क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, 22 को आप 7 से भाग करेंगे, तो आप भाग करके देख लीजिए कॉपी पे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अब देखिए 1 आया, 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5, फिर 9, फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर ऐसे और कुछ आता चला जाएगा, आप आगे भाग करके चेक कर सकते हैं ना। तो ये जो संख्याएँ हैं ये तो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और उसमें भी नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर। कान ए 14 आया तो 1414 ही आना चाहिए था, 145 1415 है, तो ये 4 अंक रिपीट होते, तो 1415 1415 1415 रिपीट होता चाहिए था ना। इसी तरह √2 की वैल्यू हम निकालते हैं, 1.4 रख देते हैं, लेकिन होती क्या रियल में, आप भाग करके देख लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, √2 का वर्गमूल, तो आप समझ जाएंगे ऐसे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो। और इसी तरह √3 के हम लोग वैल्यू 1.73 रख देते हैं, 1.732 इतनी रख सकते हैं, बस इतने ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं। लेकिन रियल में आप इसका √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे निकलता चले जाएगा, और ये समाप्त कभी नहीं होगा, है ना। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग में के अंतर्गत नॉन रिपीटिंग संख्या है ना। तो इसमें इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, और फिर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का, है ना। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। क्या हम लोग पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी बारे में पृष्ठभूमि उसकी है ना, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, उसके बारे में जो अदर ज्ञान होना चाहिए हमें, उसको पढ़ने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। जब तक वो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तब तक आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, आपको समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, है ना। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर में किस किस चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ेगी, उन चीज़ों को यदि आप नहीं जानते हैं तो चैप्टर समझ में आपके नहीं आ सकता। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, अब वहाँ किन किन हथियारों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे लड़ाई होगी, यदि है ना, उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, यही आप नहीं जानते हैं तो तैयारी क्या आपने की, इसका मतलब तो आपको हार देखनी पड़ेगी, है ना। तो इसी तरह जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और उस चीज़ को पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, जब तक ये आपको नहीं पता है तब तक आप अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग नए यदि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आज से, है ना, क्लास 10th की मैथ स्टार्ट हो गई है, अन्य क्लासों की भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, वीडियो पूरा 1-2 बार देखिएगा अंत तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अगला वीडियो कल आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।